कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। ओम शांति। आज 23 अगस्त 2021। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते इसलिए बचपन के जवानी की चंचलता चली जानी चाहिए, क्योंकि शरीर की आयु चाहे क्या भी हो, लेकिन आत्मा की तो वानप्रस्थ अवस्था है, घर वापिस लौटना है। तो इसलिए बाबा कहते वो परिपक्व स्थिति हमारी होनी चाहिए, कर्मेंद्रियां शांत शीतल हो जाने चाहिए। गीत जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही हैं। तो बाबा कहते जो बातें पास्ट हो गई वो प्रेजेंट हो रही है, जो प्रेजेंट है वो बातें फिर पास्ट हो जाएगी। बाबा पास्ट की बातों को ही हमें सुनाते हैं, पर हम नहीं जानते तो हमारे लिए नया ज्ञान है। इसलिए सुनाते हैं नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कहते उस स्थूल डांस में तो फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु ये तो रूहानी बात है, सूक्ष्म बात है। बाबा कहते इसमें कोई शारीरिक मेहनत नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। बाबा कहते कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है।
यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नाहिक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए, आत्मा को अंधियारा न हो। वास्तव में यह है सब ज्ञान मार्ग की बातें। आत्मा तो स्वयं प्रकाशित है, उसे कहाँ दीपक की रोशनी की जरूरत है। तो बाबा कहते आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है, जहां रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं, याद घृत का काम करती है। याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं। नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाबा कहते दुनिया के यज्ञ में कितना खर्चा, और बाबा के इस यज्ञ में कोई खर्चा नहीं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। बाबा कहते बाबा से प्यारी कुछ चीज और है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। यह तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आज कल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हो तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रही कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। क्या कह रहे बाबा, जितना याद में रहेंगे इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करे। काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता। कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो, क्या कहा बाबा ने, अगर मैं पक्का योगी हूं तो कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है, आंखें। बाबा कहते योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं।
बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूं। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूं ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको यह पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। झोली भरने वाला शिव बाबा है। तुम भी रूप बसंत हो, ज्ञानी योगी हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो हम कितना ज्ञान रतन धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस अर्थात अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रतन है मनमना भव। ज्ञान की तमाम बातें हैं, लेकिन उसमें भी सबसे मुख्य और सबसे अच्छी बात क्या है? मनमना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे, वह समझे हमारा ऊंच पद है। बाबा कहते जो जास्ती धारणा करता औरों को करवाता, उसका ऊंच पद निश्चित है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूं, तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्कर लगा आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। बाबा कहते तुम मनुष्यों को जीदान देते हो, यह बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बिगड़ रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, तुम ये दान देते हो। किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बाबा कहते सर्वोत्तम दान है ज्ञान धन का दान। बहुत रहमदिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगा आए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं। चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं।
बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। यह तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। पर दुनिया में तो 5 तत्वों की भी खूब पूजा होती है। लोगों ने, किसी ने अच्छा काम किया तो लोक देवता के रूप से उनको भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो, शरीर की पूजा करना हो गई बुत की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है, क्योंकि बाबा कहते शरीर भी योग बल से पैदा होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। बाबा कहते हैं स्मृति में रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा कहते सबके घर में होना चाहिए। और ऊपर शिव बाबा। इस समय तुम बन रहे हो, स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे, और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो, क्योंकि याद से वायुमंडल में पवित्रता के प्रकंपन, शांति के प्रकंपन फैल जाते हैं। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी हड्डियों। बाबा कहते तुम्हारा यह है राज्य, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। अब अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसर। बाबा कहते विकारी मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा, है ना। बाबा सारी समझानी देते हैं। फिर बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व न देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना। तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है। इसमें लड़ाई की बात नहीं।
तुम हो डबल नॉन वायलेंस, न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से यानी हिंसा से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा कहते बाहुबल से कोई विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है वह दोनों यानी क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हब किया है। असल तो भारत कृष्ण की ही पुरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए। बाबा कहते अंग्रेज आए, बहुत धन माल लूट कर ले गए। अब फिर धन वापिस होता जाता है। अभी जो भारत लोन लेता है, बाबा कहते वो एक्चुअली जो उन्होंने लूटा है वो रिटर्न कर रहे हैं, और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। बाबा कहते मुख्य मेहनत याद में ही है, इसमें तंग नहीं होना चाहिए, है ना। मानो याद अच्छे से नहीं भी टिकती है तो भी बाबा कहते जैसे भी प्रयास करके हमें याद की अवस्था अच्छी बनानी है, तंग नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतनी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, कर्मेंद्रियों पर विजय पा सकेंगे। वरदान, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा कहते अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते थे। बाबा कहते वातावरण शुद्ध भी होता, शांत भी होता, मन भी कंपैरेटिवली शांत होता है, और बहुत ज्यादा बाबा के पास भीड़ भी नहीं होती है। तो इसीलिए बाबा कहते उस समय बाबा से बातें करना, बाबा के पास समय बिताना, उस साइलेंस की अनुभूति करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। श्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। ओम शांति।